धार्मिक साक्षरता आज की आवश्यकता। आदरणीय प्रबुद्धजन, शिक्षकगण एवं युवा साथियों, आज हम एक ऐसे विषय पर विचार विमर्श कर रहे हैं जो न केवल मानव इतिहास की धरोहर है, बल्कि वर्तमान समय की सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जटिलताओं को समझने की कुंजी भी है। यह विषय है धार्मिक साक्षरता, रिलीजियस लिटरेसी। धर्म शक्ति, प्रेरणा और विविधता का स्रोत है। धर्म प्राचीन काल से ही मानव समाज का एक ऐसा पहलू रहा है जिसने लोगों को प्रेरित किया है, चाहे वो कार्य करुणा और प्रेम के उदाहरण बने हों या फिर मानवता के विरुद्ध भयंकर अपराध। धर्म की यही दोहरी भूमिका इसे और भी जटिल बनाती है। धर्म ने एक ओर शांति, भाईचारे और दया की मिसालें पेश की, तो दूसरी ओर युद्ध, भेदभाव और हिंसा को भी औचित्य प्रदान किया। आज 21वीं सदी में, जबकि विज्ञान, लोकतंत्र की प्रगति के साथ यह सोचा गया कि धार्मिक प्रभाव कम होते जाएंगे, हम पाते हैं कि धर्म की शक्ति और प्रासंगिकता आज भी उतनी ही प्रभावशाली बनी हुई है। यही कारण है कि धार्मिक साक्षरता हमारे समय की अनिवार्यता बन गई है। धार्मिक साक्षरता का अर्थ क्या है? धार्मिक साक्षरता का तात्पर्य केवल धर्मों के नाम और उनके त्योहारों को जानना नहीं है। इसका अर्थ है धर्म और सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन के आपसी संबंधों को पहचानना, समझना और उनका विश्लेषण करना। एक धार्मिक रूप से साक्षर व्यक्ति वह है जो यह समझ सके कि विश्व की प्रमुख धार्मिक परंपराएं अपने विशिष्ट सामाजिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भों में उत्पन्न हुई हैं और समय के साथ विकसित होती रहती हैं, और वो यह समझ सके कि किसी भी सामाजिक या राजनीतिक घटना में धर्म का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव कैसे कार्य करता है। धार्मिक साक्षरता क्यों आवश्यक है? धर्म केवल एक निजी आस्था या अनुष्ठान का विषय नहीं है। धर्म समाज और संस्कृति की गहराइयों में समाया हुआ है। जब हम किसी समाज को समझना चाहते हैं, उसके विचारों, मूल्यों और व्यवहारों को जानना चाहते हैं, तब हमें उसके धार्मिक आयामों को जानना आवश्यक हो जाता है। आज हम देख रहे हैं कि धार्मिक असाक्षरता धर्म के बारे में सतही या गलत धारणाएं या कम जानकारी सामाजिक संघर्ष, सांप्रदायिकता और पूर्वाग्रह को जन्म देती है। चाहे वह किसी समुदाय की आंतरिक विविधता को न समझना हो या फिर धर्म को स्थिर मान लेना हो और अपरिवर्तनीय मान लेना हो, ये सभी दृष्टिकोण समाज को विभाजित करते हैं। धार्मिक साक्षरता के 3 केंद्रीय तत्व हैं। धार्मिक साक्षरता हमें 3 मूलभूत सच्चाइयों से अवगत कराती है। पहला यह कि धर्म आंतरिक रूप से विविध होते हैं। किसी भी धर्म में एक रूपता नहीं होती। उदाहरण के लिए, ईसाई या हिंदू धर्म में महिलाओं की भूमिका पर अलग अलग दृष्टिकोण और प्रथाएं पाई जाती हैं। दूसरी बात यह कि धर्म समय के साथ विकसित होते हैं, वे स्थिर नहीं रहते। जैसे दास प्रथा को कभी जायज ठहराया गया था और समय के साथ उसी धर्म में उसका विरोध भी किया गया। तीसरी बात यह कि धर्म समाज और संस्कृति में गहराई से समाहित होते हैं। धर्म और संस्कृति को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। धर्म और आधुनिक समाज में क्या संबंध है? धर्म के प्रभाव को केवल मंदिरों, मस्जिदों, चर्चों या गुरुद्वारों तक सीमित समझना एक बहुत बड़ी भूल होगी। धर्म राजनीतिक, शिक्षा, कला, विज्ञान और यहाँ तक कि हमारी आर्थिक नीतियों में भी अंतर्निहित रूप से उपस्थित है। आधुनिक राजनीति में धर्म के प्रभाव को अनदेखा करने की भूल हमें अनेक घटनाओं
क्रांतियों, आतंकी हमलों और अनेक वैश्विक घटनाओं को समझने के बाद आई है। अब समझ आ गया है कि हम धर्म को सरलीकृत दृष्टिकोण से न देखें, बल्कि उनकी जटिलता को स्वीकार करें और उसका गहराई से अध्ययन करें। धार्मिक साक्षरता का रास्ता शिक्षण और संवाद से होकर जाता है। धार्मिक साक्षरता की प्राप्ति का मार्ग शिक्षण और संवाद है। हमें एक ऐसा वातावरण बनाना होगा जहां विभिन्न धर्मों के अनुयायी, विद्वान और सामाजिक नागरिक मिलकर धर्म के वास्तविक स्वरूप पर चर्चा करें, जहां प्रश्न पूछे जाएं, पूर्वाग्रहों को तोड़ा जाए और नई समझ विकसित की जाए। धार्मिक साक्षरता कोई एक बार सीखी जाने वाली विद्या नहीं है। यह एक निरंतर यात्रा है, एक खोज जिसमें हमें पुराने विचारों को नए संदर्भों में देखते हैं और नए विचारों को अपने समाज के बेहतरी के लिए अपनाते हैं। अंत में मैं आपसे और आप सभी लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि धार्मिक साक्षरता को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। धर्म को न तो अंधभक्ति से देखें, न ही पूर्वाग्रह से। उसे एक जीवंत परंपरा के रूप में समझें, जो समय के साथ विकसित होती है और समाज की भलाई या विघटन दोनों में भूमिका निभा सकती है। आइए हम सब मिलकर धर्म और धर्म की विविधता को समझें, उसका सम्मान करें और एक ऐसा समाज बनाएं जहां धर्म शांति, करुणा और न्याय का माध्यम बने, न कि संघर्ष और विघटन का। मैं अश्विनी कुमार, आप सुनते रहिए धार्मिक साक्षरता, रिलीजियस लिटरेसी। धन्यवाद।